बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप दोस्तों के साथ जो है कीकर की मुख्तलिफ़ वीडियोस वगैरह जो है वो शेयर हो रही हैं। तो इस वक्त तक कोई काफ़ी सारी जो किस्में पाकिस्तान में ट्राई की जा चुकी हैं वो तकरीबन जो है वो शेयर हो गई हैं। सिर्फ ये सेकंड लास्ट जो स्पीशी है अकेशिया फर्निसियाना, तो अकेशिया फर्निसियाना बुनियादी तौर पे फलीदार ख़ानदान से है इसका तल्लक जो है, और इसको गो किक्कर भी कहते हैं, गू किक्कर भी कहते हैं और वलैती किक्कर भी इसको जो है ना वो कहा जाता है। तो ये सदाबहार है और झाड़ीदार जो है, इसको एक आप कह सकते हैं कि कांटों वाली झाड़ीदार है ये, और छोटे कद का है। इसका कद जो है नॉर्मली 15-16 फुट तक जाता है, और इसके जो पत्ते हैं उनकी जो लंबाई वगैरह है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर से 5.5-6 सेंटीमीटर तक इसके पत्ते वगैरह जो है वो चले जाते हैं। इसके जो फूल हैं, फूल इसके पीले होते हैं, और शोई हेड से मुराद आपकी ये है कि ये तकरीबन जिस तरह ऊपर से सिरा सा बन जाता है ना, तो इस तरह के जो है ना वो फूल इसके जो है बड़े अच्छे, और ये आप तस्वीर में भी देख रहे हैं तो बड़े खूबसूरत से जो है फूल इसके लगते हैं। और फ्रेगनेंस इसके फूलों की जो है वो बहुत अच्छी है। नवंबर से मार्च के दरमियान तकरीबन जोग्राफिक कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, साइल, उन सारों की निस्बत जो है अगर देखा जाए तो ये तकरीबन जो है इसके फूल जो है वो मैच्योर होते हैं नवंबर और मार्च के दरमियान में। बल्कि नवंबर और मार्च में जो है, यानी कि 11वें महीने में और फिर तीसरे महीने में जो इसके फूल जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। इसकी जो फली है वो 4 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। मैच्योरिटी जो इसके फूलों की है वो अप्रैल में हो जाती है, और अगस्त में जो है मैच्योरिटी जो है इनके फूलों की फली बन जाती है। ये बुनियादी तौर पे इसका आबाई वतन अमेरिका है, और पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पे कामयाबी के साथ इसको उगाया गया है, और सतह समुद्र से 3600 फुट नीचे तक, यानी कि सतह समुद्र से लेके 3600 फुट तक जो है ना इसको कामयाबी के साथ जो है उगाया गया है। ये जो है सख्त जान है, इंटॉलरेंट ट्रीज़ है, बहुत सारी साइटों पे जो है ना ये उगाया जा सकता है, और बिलमूम जो सैंडी एरिए हैं, रेतले इलाके हैं, उसमें इसको बेहतर अंदाज से जो है ये उगाया जा सकता है। और इसके साथ इसकी जो है साइल की क्वालिटी जो है वो अच्छे बहाव वाली ज़मीन जो है ना, वेल ड्रेन्ड जिसको कहते हैं, यानी कि पानी वगैरह जो है जल्दी जिस ज़मीन से निकल जाता है, उस ज़मीन पे ये ज़्यादा जो है वो खुश रहता है। और सैलाइन और अल्कली साइट्स को भी ये, यानी कि वहाँ पे भी गुजारा जो है वो कर जाता है, सैलिनिटी और अल्कली साइट्स पे भी अपने आप को जो है सरवाइव कर जाता है। इसकी बारिश की जो रिक्वायरमेंट है वो 250 से 1200 मिलीमीटर सालाना बारिश वाले इलाकों में ये हो जाता है। ये जो है नीम बारानी इलाकों में ज़्यादा खुश रहता है, और जहाँ पे सब ह्यूमिड क्लाइमेट होती है वहाँ पे। और दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो ये -5 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के इलाकों में जो है ना वो सरवाइव कर जाता है। इसमें जो है फ्रॉस्ट हार्डीनेस है, कुछ हद तक जो है ये फ्रॉस्ट को जो है ना ये टॉलरेट करता है। इसमें अभी तक कोई जो है बीमारी वगैरह या कीड़े मकोड़ों का, कोई इंसेक्ट्स का अटैक वगैरह वो चीज़ अभी तक जो है मंजर आम पे नहीं आई। ये बीज से भी उगाया जा सकता है, और इसके साथ जो है ये नेचुरली भी जो है ना, जहाँ पे बीज गिरता है वहाँ पे कुदरती तौर पे भी ये अपने आप को जो है अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि जर्मिनेशन वगैरह इसकी जो है वो शुरू हो जाती है। कंपैरेटिवली स्लो ग्रोइंग है दूसरों की निस्बत जो है। इसकी यील्ड की अगर बात, औसत पैदावार की बात की जाए तो ये तकरीबन 3 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर देता है, यानी सालाना इसकी पैदावार जो है ना 3 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर है। अच्छा जो है नाइट्रोजन फिक्सर है। इसके अलावा जो है बारानी इलाकों में जो है जहाँ पे सलिनिटी वगैरह या सोडिक साइल होती हैं वहाँ पे भी ये अपने आप को कामयाबी के साथ जो है वो एडजस्ट कर लेता है। एग्रेसिव है,
और कुछ हद तक जो है अगर साया वगैरह आ जाता है तो उसको भी ये टॉलरेट कर जाता है। यानी बाज़ दरख्त होते हैं जो साए में वाली जगह पे बिल्कुल नहीं होते, लेकिन ये जो है कुछ हद तक साए वाली जगह को भी जो है टॉलरेट करके अपने आप को सर्वाइव करके उग जाता है। इसके साथ जो है फार्म फॉरेस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। और सैलिनिटी सोडिसिटी प्रॉब्लम्स में ये यानी कि काफ़ी कामयाबी के साथ जो है वो उगता है। इसकी जो रेशे हैं वो काफ़ी करीब हैं। इसके साथ इसकी जो बाहर वाली लकड़ है वो इसकी वाइट है, जो अंदर वाली जिस सेंटर जिसको हार्टवुड कहते हैं वो जो है रेडिश टाइप की है। और इसकी जो डेंसिटी की अगर बात की जाए तो रेशे काफ़ी करीब होने की वजह से क्वाइट डेंस है ये। और लकड़ इसकी भारी होती है, सख्त होती है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो पत्ते वगैरह इसके जो है बकरियों के इस्तेमाल में आते हैं, बालन में आते हैं। और ये आपका एक ऐसा कीकर है जिससे परफ्यूम भी बनते हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वक्त जो है वो आपके साथ शेयर कर देंगे कि कौन से परफ्यूम बनते हैं और उसकी मार्केटिंग वगैरह जो है उन परफ्यूम्स वगैरह की क्या है, या उस एसेंस और परफ्यूम से क्या क्या चीज़ें जो है वो तैयार हो रही हैं। कांटेदार होने की वजह से बाड़ों वगैरह में ये काफ़ी कामयाब है। और फिर ये खेतों के साथ साथ अगर आप लोग लगाते हैं तो ये एक अच्छा विंड ब्रेक, यानी कि जो तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाओं में रुकावट देता है। बिलमुम इस तरह होता है कि आंधियाँ वगैरह चलती हैं, तूफ़ान वगैरह जो है काफ़ी तेज़ हवाएं जो चलती हैं, तो उसमें ये जो है तेज़ हवाओं में रुकावट देता है। जो फसल को नुकसान तेज़ हवाएं देती हैं वो फसलों का नुकसान वो तेज़ हवाओं की वजह से जो है वो कम हो जाता है। और इससे जो आपकी लैक प्रोडक्शन होती है, ये बिलमुम जो लिफाफे वगैरह सील किए जाते हैं ना, तो इसमें एक तो स्टैंप होती है लोहे की और दूसरी जो है वो बिलमुम लैक जो है जो स्टेशनरी स्टोर्स वगैरह से मिलती है। तो वो लैक लगा के किसी भी चीज़ के ऊपर, कपड़े का थैला है या लिफाफा है या जितना भी ये सीलों वाला काम होता है, तो वो लैक लगाते हैं, सुर्ख रंग की होती है। तो लैक लगा के जो है उसके ऊपर जो है वो सील लगा दी जाती है। तो कीकर की इस नस्ल की जो दो अच्छी खसूसियात हैं, एक इसकी अच्छी खसूसियात जो है वो खुशबू है और दूसरी अच्छी खसूसियात यह है कि लैक प्रोडक्शन के तौर पे भी इसको बज़ाते खुद जो है ना उसको यानी कि बतौर बिज़नेस जो है इसको बड़े आसानी से और अच्छे अंदाज से जो है वो अडाप्ट किया जा सकता है। तो अब ये आप लोगों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर कोई दोस्त लैक प्रोडक्शन के बिज़नेस में भी आना चाहता है तो उसकी प्रोडक्शन, उसका प्रोसीजर, तरीक़ाकार, या इसकी करके जो है फर्निसियाना में जो है अगर कोई दोस्त आना चाहता है परफ्यूमरी में कि इसका परफ्यूम्स वगैरह, तो ये फिर आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगली वीडियोस अगर इस पे आती हैं तो वो आपके कमेंट्स पे, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम आपके साथ जो है वो अगली वीडियो जो है वो शेयर कर देंगे। तो भाई मेरी समेशन तो यही है कि कुछ ना कुछ इन चीज़ों को ट्राई करना चाहिए और इनको बतौर इजाफी आमदन, और जो नाकारा ज़मीनें वगैरह पड़ी हैं जहाँ पे भी जो दरख्त सूटेबल होता है, आप इसको ये भी देखें ना कि आपके कब्रिस्तानों में बहुत सारी ऐसी जगह पड़ी होती हैं, बहुत सारी देहातों के साथ ऐसी जगह पड़ी होती हैं जो बिल्कुल ही फारेग और जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती, उन पे भी ये लगाया जा सकता है कि चलो एक आध दरख्त बंदा तजर्बाती तौर पे लगा लेता है कुछ थोड़े से, और वहाँ से अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो फिर उसको जो है कमर्शियली भी बंदा अडाप्ट कर लेता है। तो ये इसमें काफ़ी हमारा पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा आबो हवा है, जो हमारे बारिश का है, जो हमारी ज़मीन की तासीर है, जो अल्लाह ताला ने हमें मौसम दिए हैं, तो उस हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो ग्रो कर सकते हैं और बड़े अच्छे अंदाज से उनको जो है ना आगे लेके चल सकते हैं। तो बहरकैफ हम अपने दोस्तों को बताए जा रहे हैं, अब देखते हैं कि हमारे दोस्त जो है वो क्या रिस्पांस देते हैं, क्या रिज़ल्ट देते हैं। तो भाई इन चीज़ों को आप दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें, हो सकता है आपकी शेयर से किसी और दोस्त का भला हो जाए। तो शेयरिंग जो है ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।